हाँ ये अच्छा है। जीजी जीजी क्यों क्या जा रहे हो? जीजी को क्या हुआ? वो कहाँ गया? आओ बैठ जाओ, चलो अब सांस लो और पहले उसको छोड़ो, ठीक है? और अब और मत पीना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आ रहा हूँ, ओके? ये पीना नहीं और ये लो। ठीक है। सही है यार। हे गाइस, तुम्हें पता है ऐसा हुआ, मैं उसके ऊपर मजा आ गया था सच में। अब इसको कौन सा फोबिया हो गया है? ओह ये मैंने क्या जे ये तुमने क्या कर दिया? हाँ मुझे नहीं पता, मैंने तो बस वही बातें कही जो मैंने कभी नहीं कही, लेकिन सब कुछ इस जूस की वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता इसमें क्या था। खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो और किसी पर इल्जाम भी मत लगाओ। जब तक तुम अपना सीक्रेट अपने पास रखोगी वो बाहर नहीं आएगा। मुझे लगता है ऐसा कोई जानवर मेरे अंदर रहता है जो मुझसे जान के पास ही रहना चाहता है। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। और तुम किस तरह की आवाज हो यार? दुश्मन हो क्या मेरी? मुझे मेरी खुद की आवाज से बात करनी है, मेरे अंदर की नेचुरल आवाज जो बिल्कुल मेरे जैसी हो। खुद को पहचानो, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो दोस्तों। सनम, हाँ खुद की तलाश करो, नेचर में जाओ, खुद की तलाश करो। नहीं नहीं मिस्टर जान, मुझे स्लोगन मिल गया है। खुद की तलाश करो, खुद की तलाश करो, नेचर में जाके तलाश करो। ठीक है। कंपास हमें दिशा दिखाता है। ठीक है। कंपास फोर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कहता है कि अगर आप उनके आउटडोर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खुद की तलाश कीजिए। डिस्कवर योरसेल्फ इन नेचर। कंपास आपको सही डायरेक्शन दिखाता है। मैं समझ गया। सनम एक बात बोलूं, तुमने जो कुछ भी पिया है रोज पिया करो। ये पीकर तुम्हारा दिमाग सच कह रहे क्या? अरे ठीक है। ओके गाइस, एक मिनट सुनो सब। हमें हमारे काम के लिए स्लोगन मिल गया है। तो हमारा स्लोगन होगा डिस्कवर योरसेल्फ, और ये स्लोगन सनम ने क्रिएट किया। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, इस कैंपेन में सनम मेरे साथ होगी। हम एक साथ काम करेंगे प्रोजेक्ट पर। थैंक यू वेरी मच। मैं सरप्राइज हो गई ये सुनकर। मुझे जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ, मैं बस वेट कर रहा था कि तुम ऐसा कुछ लेकर आओ। सही है। सनीम मुबारक हो। वाह बहुत अच्छे। नहीं सही है, अच्छा काम किया। सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। व्हील के इन्वेंशन के बाद ये पहला इन्वेंशन है। कंग्रेचुलेशन सनम, तुमने इस बार कमाल कर दिया। तुम अब भी लकी रही। थैंक यू सो मच मिस डेरेन, ये सब आपकी वजह से ही। हाँ लेकिन अपने लक पर इतना भरोसा मत करना, क्योंकि प्रोजेक्ट को मैनेज करना बहुत बड़ा रिस्क होता है। तुम हमेशा अपने लक पर डिपेंड नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी तुम लकी हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए रेडी हूँ, जब भी जरूरत हो तो बता देना। हाँ मैंने बहुत सोचा और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं मिस्टर जान के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करूँगी और वो मुझे बहुत कुछ सिखाएंगे भी। पर हाँ मैं आपसे इस बारे में कंसल्ट जरूर करूँगी। मुझे पता है बहुत टैलेंटेड है ना? मुझे पता है। थैंक यू। हाँ थैंक यू। Congratulations. सच कहूँ तो ये तुम्हारी होशियारी का रिफ्लेक्शन है, सिंपल और एकदम दुरुस्त। मेरी बहन, कांग्रेचुलेशंस यार, तुम तो बहुत खुश हो। तुमने कमाल कर दिया। और तुमने क्या पिया है? अरे वो तो फ्रूट जूस था। लेकिन तुमने ये कैसे किया था? कैसे? अरे पता नहीं, वो तो खुद से ही आ गया। मतलब मैं कैंपेन के बारे में बहुत सोचती रहती थी और अपने दिमाग को कुरेदती रहती थी। मैं चाहती थी कि कुछ बेहतरीन निकले मेरे दिमाग से। बहुत अच्छा आइडिया है, तुम नेचुरली होशियार हो सच में। एक कस्टमर की हैसियत से मैं ये अपने तक ही रखती हूँ, पर तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। राइट या रॉन्ग मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा काम करने का एक तरीका है। इसी तरह से काम करते हैं हम। वैसे तुम्हारा आइडिया काफी खूबसूरत है।
क्या कहना चाहती हो? जान, हम सालों से फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हारी आंखों में ये सब देख सकती हूँ, समझे? तुम्हें पता है जान डेविड, तुम एक माउंटेन टाइगर हो और प्यार में पड़ गए हो एक मैग्नॉन बर्ड के साथ। हाँ, ये एक बहुत ही रेयर बर्ड है। जे जे, तुम्हें पता है कैंपेन का स्लोगन मैंने बनाया है। जे जे, भाग रही है। अब इसे क्या हो गया? ये कोई जॉगिंग करने का हम टाइम लोग है। ऐसे ही वियर्ड लोग को अपने साथ काम पर रखते हैं। जे जे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जे जे। तुम इस तरह से पागलों की तरह क्यों भाग रहे हो और मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर रहे हो? तुम सबने कितना शोर मचा रखा है। देखो, स्लोगन का काम खत्म हो गया है, तो अब सब लोग सोने जाओ। बहुत मस्ती कर लिया, अब जाओ, हमें सुबह बहुत काम करना है। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो। क्या वो मुझसे भाग रहा है? ऐसा नहीं लगता। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है क्या? क्या तुम्हें तुम्हारी फीलिंग सही डायरेक्शन नहीं दिखाती? जिस दिन उस गॉडेस ने रोना शुरू किया, उसके आंसू ऐसे थे मानो खून की बूंदें हो। वो चाहती थी कि लहरें आएं और उसके इन आंसुओं को सागर किनारे ले जाएं। उस औरत ने मुझे ये दिया और कहा कि तुमने मुझे मेरा लवर वापस कर दिया। अब लगता है कि तुम्हारी किस्मत का सितारा बुलंद है और तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। सनम, सनम, सनम। तुम सिर्फ मेरे हो। सनम, मुझे बस फ्रेश एयर चाहिए थी, इसीलिए। सोई क्यों नहीं? कोई बुरा सपना देखा? नहीं, मैं सो नहीं पाई। आप यहाँ पर इस वक्त क्यों बैठे हैं? इतनी जल्दी नहीं सोता मैं, और मैं यहाँ तुम लोगों को गार्ड भी तो कर रहा हूँ। जान, हाँ, आई एम सो सॉरी। जंगल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए। ऐसा कहते हैं कि आदमी पीकर वही सब कुछ बोलता है जो होश में सोचता है। शायद तुमने भी वही किया। हाँ, हेलो। मिस्टर जॉन, हाँ, बोल रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कहा? कहाँ पर है? ठीक है, ठीक है, मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। जान, क्या हुआ? सनम, एमरे का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। सनम, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम यहीं रुको। कल सुबह सबको तुम ही गाइड करोगी, ओके? मैं तुम्हें ऐसे वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी आ रही हूँ, बस। मिस्टर एमरे को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। जान, तुम अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहे हो? मैंने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसको कितना बुरा भला कहा,
वो बहुत अपसेट था, इसी वजह से शायद वो अपना कंट्रोल खो बैठा। मिस्टर जॉन, ये है मिस्टर एम्ब्रे के डॉक्टर। हेलो, मैं उसका भाई हूँ। उन्हें गहरा कट पड़ा है गले पर। हमने सारी जरूरी ऑपरेशंस कर दी है, अब कोई खतरा नहीं है। शुक्र है उनका ये कट कैरोटिड आर्टरी के बहुत करीब नहीं हुआ, वरना उनकी मौत हो जाती अब तक तो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? जल्दी उनको उनके कमरे में ले जाएंगे। उनका रूम नंबर है 1016। हाँ 1016, लेकिन वो अभी नींद में क्योंकि उनको दवाइयाँ दी गई है, लेकिन आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू। ख्याल रखिए। आइए मैं ले चलती हूँ। थैंक गॉड वो अच्छे हैं। और बुरा हो सकता था। भाई एमरे, कैसा है तू? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? I'm fine। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे मिस्टर एम्ब्रे। थैंक यू सो मच सनम। मैं बाहर रुकती हूँ। ठीक है। कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता, अचानक हो गया ये सब, ये एक्सीडेंट वगैरह। लेकिन भाई तुम्हें किसने बताया? हॉस्पिटल से कॉल आया था। मैंने लास्ट कॉल तुम्हें किया था। मेरे फोन में तुम्हारा नंबर भाई के नाम से सेव है, इसलिए उन्होंने वो देखकर तुम्हें फोन किया था, पर तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। पागल हो क्या? मैं बिल्कुल आता। हमारे बीच जो कुछ भी है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बताओ तुमने मुझे माफ किया या नहीं? हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल तुम इस बारे में सोचना बंद करो, फिक्र मत करो। कुछ भी चाहिए हो तो बताओ, मैं बाहर हूं। नहीं थैंक यू। क्या मैं अपनी बहन को कॉल करूं? लेकिन वो डर जाएगी, बहुत रात हो गई है। वो सो गए क्या? हाँ। मुझे उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। सनम, थैंक यू वेरी मच। किस लिए? मेरे साथ यहाँ आने के लिए, मुझे अकेला नहीं छोड़ने के लिए। नहीं जान, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। आप चाय पियेंगे? हाँ। एक बात और, खुद को ब्लेम करना छोड़ दो। एमरे मर सकता था सनम, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आप दोनों एक दूसरे से नाराज हैं इसीलिए। लेकिन ये कैसे हुआ होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एमरे कभी भी ऐसा नहीं था, वो ये सब कैसे कर सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सनम। मुझे लगता है इसके पीछे मिसाइलिन हो सकती है, उनका ही इन्फ्लुएंस है उन पर। हाँ, उसने तुम्हें भी हार्म किया था। उसने तुम्हारे बर्थडे पर जो किया था वो मैं भूल नहीं सकता। हाँ, लेकिन मैं भूलना चाहती हूँ। मैं किसी भी बुरे बर्ताव का उसी तरह से जवाब नहीं दे सकती। आप भी भूल जाइए, आप भी जिंदगी में सब पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन फैमिली की बात अलग होती है। उन्हें भूल नहीं सकते, उन्हें छोड़ नहीं सकते। फैमिली बहुत ही अहम होती है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं पर फैमिली नहीं। आप सब कुछ भूलकर जिंदगी नए सिरे से शुरू कीजिए ना। लेकिन सनम जान, मैं जानती हूँ आपका दिल टूटा है, आप डिसअपॉइंटेड है, लेकिन
लेकिन हर इंसान उसका सबक सीख ही जाता है। हमें बस उन्हें दूसरा चांस देना चाहिए। और अगर वो आपका भाई है तो उसे जरूर मिलना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं अच्छा फील कर रहा हूँ सनम। हाँ बोलो एलन। एमरे हेलो, कहाँ हो तुम? मैं रात भर कॉल करती रही, तुमने मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया। क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट? क्यों मजाक कर रहे हो तुम? हमारी लड़ाई हो गई, मेरी और मेरे भाई की। मैं बहुत अपसेट हो गया था और कार को कंट्रोल नहीं कर पाया। ओके, तुम ठीक तो हो ना? I mean, तुमने कॉल का जवाब दिया, मतलब तुम ठीक ही हो? हाँ। ओके, कहाँ हो तुम? मैं आ रही हूँ। आइलैंड मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ मत आओ। ओके एमरे, मैंने कहा ना मैं वहाँ आ रही हूँ। कहाँ हो तुम? ये लो, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। सनीम, लैला, मिस्टर एमरे ठीक है ना? हाँ हाँ अभी ठीक है, फिक्र मत करो। दुआ करती हूँ वो जल्दी ठीक हो थैंक यू जाए। ये सब कैसे हो गया? मुझे भी नहीं एमरे के डॉक्टर मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। सनीम, मैं जाकर मिस्टर एमरे से मिलती हूँ। ठीक है ठीक है, ऊपर रूम नंबर 1016। मैं भी आती हूँ। मैं बाद में आती हूँ। ये लोग कहाँ रह गए? कहीं डॉक्टर ने इनका माइंड तो चेंज नहीं कर दिया ना? क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? तुमने देखा ना, उन्हें अच्छे थे ना। हाँ वो ठीक है, थैंक गॉड। बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट था, उनकी जान भी जा सकती थी। थैंक गॉड सब ठीक है। हाँ हम भी बहुत डर गए थे। हाँ ये तो अच्छा हो गया। ये एक अच्छा सबक मिला है मिस्टर जॉन को। क्या? गुलीज ने मुझे बताया, बेचारे मिस्टर एमरे, वो वहाँ पर कैंप में आए थे और उनसे झगड़ा हो गया था। उन्होंने एमरे को भगा दिया। लगता है इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा। तुम जानती हो मिस्टर जॉन कितने दुखी हुए जब उनके भाई ने उनके साथ धोखा किया। पर जैसे ही उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में सुना वो यहाँ आए। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है और तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अगर तुम मुझे कल रात को फोन करती तो पता चलता। लैला, ये क्या कर रहे हो? मुझे लगता है सब कुछ सॉर्ट हो गया है। क्या हो रहा है? चलो चलते हैं। यहाँ रुकने के लिए थैंक यू। सुनो भाई, सब हो चुका है, तुम्हें घर जाना है तो चले जाओ प्लीज। एमरे, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर आपको एजेंसी में मेरी जरूरत नहीं है तो मिस्टर एमरे के साथ रुक सकती हूँ, अगर मिस्टर एमरे चाहे तो। हाँ लैला, ये बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। सनम, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है ना? आई एम श्योर तुम थक चुकी होगी, पर क्या तुम काम कर सकती हो? कर सकती हो तो शुरू करते हैं। ठीक है, पर मुझे पहले घर जाना होगा और कपड़े चेंज करने होंगे, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगी। हाँ, लेकिन तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो और मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये कर लोगी। हाँ मैं तैयार हूँ। मैं इन्हें ड्रॉप करके वापस आऊंगा। ओके। गुड मॉर्निंग मिस सनीम। मिस्टर जेजे, आपको मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है मिस सनीम। कोई कन्फेशन? नहीं नहीं, मतलब मैं रात भर सोई नहीं, इसलिए ऐसे लग रही। सनीम, मैंने तुम्हें और मिस्टर जान को फॉरेस्ट में। जेजे क्या बोल रहे हो? चुप रहो। मैंने देखा मैंने। क्यों देखा तुमने? जेजे सब सुन लेंगे, चुप रहो। वैसे फॉरेस्ट अच्छी जगह है सनीम। चुप। जेजे एक शब्द भी मत निकालना, समझे? मैंने तुम्हें किस करते देखा। चुप जेजे। मैं सबको बता दूंगी कि तुम अयान से प्यार करते हो और तुम्हारे गांव वालों ने अयान की फोटो सारी चीजों पर प्रिंट करके भेजी है। तुम चुप रहोगे वरना मैं सीक्रेट उगल दूंगी। किसने पहले किस किया? इट वॉज एक्सीडेंटल। किस कैसे एक्सीडेंटल हो सकती है? जिस चीज के बारे में बात करनी है वो करो। मिस्टर एमरे का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। सही कहा। जिंदगी कितनी छोटी है, हमें हर एक पल को जीना चाहिए, प्यार करना चाहिए, प्यार में हदें पार करनी चाहिए। तुमने मुझे अपना सीक्रेट बताया, सो थैंक यू सो मच सनी। मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है।
आप समझ गए तो गुड। और वो प्यार वाली चीजें ना मुझसे नहीं, अयान से करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, मिस्टर जान आ गए हैं, एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। गुड मॉर्निंग डेरन। मैंने सारी सिचुएशन एम्प्लॉयज को एक्सप्लेन कर दी है, तो अगर आप चाहें तो आप आगे बात कर सकते हैं। थैंक यू डेरन, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। अरे बाप रे, मिस्टर जान आ गए, अब मैं क्या करूं? ओके गाइस, स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज हुई पर एमरे अब बिल्कुल ठीक है, सो देयर इज नथिंग टू वरी। अब हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ओके चलो अच्छा है, आई होप वो जल्दी रिकवर हो जाए। मिस्टर जॉन, कंपास प्रोजेक्ट के स्केड्यूल में कुछ चेंजेस होने वाले हैं तो बताइए प्लीज। नहीं गुलिस, कोई चेंजेस नहीं होंगे। इनफैक्ट उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, हम डबल स्पीड से काम करेंगे। तो हमारे स्लोगन का नाम क्या है? Behave yourself। डिस्कवर। ओके, हम इस बीच एक इंसान को प्रेस करना बिल्कुल भूल गए। सनम के लिए जोरदार तालियां। किसी को किस किया उसके लिए हम तालियां बजाएं। जी जी। ओके, मैं चुप रहूंगा, I promise। हाँ हाँ, बस बहुत हो गया। हमने सनम की काफी तारीफ कर ली। नाउ लेट्स फोकस ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो है हमारा काम। मेहनत से काम करना, ये स्लोगन बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसे अपनाना, ठीक है? हमने कैंपिंग के बाद प्रोडक्ट को अच्छे से एग्जामिन किया था, तो अब हम सब काम पर लगते हैं क्योंकि सारा काम हमारा पेंडिंग पड़ा है और कल हमारा प्रेजेंटेशन होगा। गाइस, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये कैंपेन वही इंसान मैनेज करेगा जो स्लोगन बनाएगा, और हम सब जानते हैं कि ये स्लोगन किसने बनाया है, तो कैंपिंग डेरन नहीं सनम संभालेगी। सो डेरन, विद योर परमिशन। हाँ श्योर, श्योर, नो प्रॉब्लम। तुमने प्रॉमिस किया था, सो मिस्टर जान, आपके पास वक्त है? मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है। जे जो बोलना है बोल दो, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। आप और सनेम ने फॉरेस्ट में एक दूसरे, तुमने मुंह खोला तो मैं अयान को कॉल करके बोलूंगी इस कैंपेन का चार्ज। फॉरेस्ट में आपने कहा था कि जो कोई भी स्लोगन क्रैक करेगा उसे एक बोनस भी मिलेगा, तो मुझे बस जानना था कि ये बोनस एग्जैक्टली क्या है। यू आर राइट जे, मैं बोनस के बारे में जरूर बताऊंगा, पर फिलहाल हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ काम पर फोकस करना चाहिए। ऑल राइट? ओके सनम, माय डियर कोऑर्डिनेटर, तुम अपनी टीम से कुछ कहना चाहोगी? ऑफ कोर्स। टीम, हेलो गाइस, मुझे आपका कोऑर्डिनेटर बनकर बहुत खुशी हो रही है। तालियां। एक बात बता दो सनम, ये सब लोग बहुत टैलेंटेड है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी टीम है, सच में। क्या बात है, चलो। मैं कोऑर्डिनेटर बन गई। मिस सनम के पास अच्छा आइडिया है, ये देखिए। अच्छा बताओ, क्या आइडिया है? ना, तुम्हारे फेस पर कॉन्फिडेंस तो है। बहुत ही खराब है, बहुत बकवास है। सनम, दिखाओ तो। ये कैसा है बताओ? रिवर्क करो। मिस सनम, मैंने रिवाइज कर दिया, जरा देखे तो। फिर से रिवाइज करो इसे, कम से कम 4 बार रिवाइज करना, लेकिन और अगर जरूरत पड़े तो 10 बार करना। गाइस, व्हाट्स रॉन्ग विद योर IQ? कम ऑन। मिस सनेम, जे मैं कंपास बोर्ड कंपनी के विजुअल्स प्रिंट करके मुझे लाया तुम हूं। पर पूरा भरोसा था जे। ओह, थैंक यू सो मच मिस सनेम। इस ऑफिस में अगर कोई परफेक्टली काम करता है तो वो तुम हो जे। मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? कहीं तुम मुझे अंधा बनाने का प्लान तो नहीं बना रहे जे? नहीं मिस सनेम, मैं तो। यू आर फायर्ड। इस साइड से लेकर उस साइड तक तुम सब फायर्ड हो। चलो अपना अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। कम ऑन, निकलो निकलो, जल्दी करो, निकलो। मिस सनेम, मेरे 3 बच्चे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। भगवान उनका भला करे, ये कंपनी है, मेरी फैमिली नहीं, समझे? तुम फायर्ड हो, तुम चले जाओ। तुम बैठ जाओ, तुम नहीं। ये साइड वाले, ये मैं साइड, सपना देख रहा हूँ, ये सच नहीं है। हाँ, सच नहीं है। हाँ ठीक है, बिल्कुल भी सच मेरी नहीं है। कॉफी क्यों नहीं लाया अब तक कोई? ला रही हूँ। मेरा नाम डेरन है मिस सनम, ये लीजिए 88 डिग्री सेंटीग्रेड योर कॉफी। मैंने कहा था ना मुझे 89 डिग्री वाली चाहिए डेरन। मेरा नाम डेरन नहीं, डेरन है मिस सनम। मुझे तुम्हारा नाम पसंद नहीं आया। नॉट गुड। वो सब छोड़िए, आप ये फाइल देखिए ना मिस सनम। लाओ दिखाओ इसमें क्या है। नॉट गुड, वेरी बैड, नॉट गुड डेरन। मुझे तुम्हारा नाम पसंद नहीं है। वैसे ये फाइल किसी काम की नहीं है, जैसे कि तुम हो इस कंपनी के लिए नो यूज। मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम्हारा नाम पसंद नहीं। गलती की है, सजा तो मिलेगी।
कैसी सजा मिलेगी? तुम एक काम क्यों नहीं करती, इस फाइल को पकड़ो और जाओ, जब तुम्हें कोई अच्छा आइडिया आए तो इसे लेकर आना, और तब तक मेरा वक्त बर्बाद मत करना, समझी तुम? क्या हुआ डेरेन? तुम भी लोगों के साथ ऐसा ही बुरा बिहेव करती थी, है ना? है ना? सनम, ये आइडियाज बहुत अच्छा है। सच आपको पसंद आए? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना मैं ये कंपनी कैसे मैनेज करता, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। ऐसा सोचिए भी मत। आई थिंक आई डिजर्व अ डिनर। ऑफ कोर्स, तुम और मैं आज रात। हाँ, और उसके बाद पिक्चर देखने चलते हैं, और उसके बाद क्लब, और उसके बाद हनीमून शायद मालदीव्स में। चले जाते हैं, प्लान अच्छा है ना? उनके चेहरे को देखकर लगता है कि उन्होंने अपनी पोजीशन खो बैठी है, इसलिए उन्हें शौक लगा होगा। ओके, कम ऑन, काम करना शुरू करो। ओह, क्या हुआ? जल गया ओह, क्या? ठीक हो जाएगा, 10 सेकंड रुको, सब्र करो। हाँ हाँ, ठीक तो हो जाएगा। एक काम करो, ऐसे करो। अब ठीक है? हाँ क्या वहाँ क्लीन ग्लासेस है? हाँ। आप चाय बहुत एलिगेंटली हाँ। छानते हैं। वैसे इस चाय को देखकर लग नहीं रहा कि तुमने बनाई है। आपको कैसे पता? सिंपल, क्योंकि इसका कलर अलग है। मैंने तो नोटिस भी नहीं किया। हाँ। तुम मुझे क्यों दिख रही हो? ऐसे शक की नजरों से मत देखो, ये मेरी फेवरेट जगह है। अपना काम करो, समझी? इसमें तुम्हारा टच और तुम्हारा प्यार दोनों में से चाय में। हाँ। मैं उस स्मेल को मिस करता हूँ। चाय की? हाँ, तुम नहीं मिस करती वो टेस्ट? तुम्हारे वो होठों पे जो होता है, मतलब वो जो टेस्ट होता है ना। जब आप मेरे कानों में कुछ ऐसे विस्पर करते हैं तो मुझे अजीब लगता है। क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? क्या आप कुछ और पियेंगे? नहीं, कोई बात नहीं, मैं इस चाय से काम चला लूंगा। वैसे तुम पीने पिलाने की बात मत करो, तुम फिर कुछ ऐसा कर बैठोगी जिससे रिग्रेट करोगी। मुझे कोई रिग्रेट नहीं। रिग्रेट नहीं करोगी? नहीं करूंगी। मतलब ड्रिंक कर कर लोगों को डिस्टर्ब करने का अफसोस तो है। खैर, मैं तो नशे में थी, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम ड्रंक थी इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। आई होप सो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे कैबिन में चले? क्योंकि वहाँ और 4 कंपनीज हैं, हमारे राइवल्स हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी तक हमें मिला नहीं है, समझ रही हो ना तुम? हाँ। तो काम पर फोकस करते हैं। यस। तो चले? हाँ माय डियर कोऑर्डिनेटर, ये बताओ कि उनके भेजे हुए विजुअल्स तुम्हें पसंद क्यों नहीं आए? ओपनली बताना। वो इतने भी अच्छे नहीं हाँ। थे, उनसे तो माचो वाली फीलिंग आ रही थी। वैसे हमें यहाँ का पेंट चेंज करना चाहिए। वो उसे माय डियर कोऑर्डिनेटर कह रहा है। एक सेकेंड, तुम्हें अभी इस वक्त लोग देख रहे हैं डेरन। हाँ, काम डाउन डेरन, फोकस करो। मेरा सेंस ऑफ परसेप्शन अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं क्या करूं? मैं सांस नहीं ले पा रही। तो प्रिंट आउट यहीं रखे हुए हैं, तुम इन्हें अच्छे से एग्जामिन कर लो। ठीक है, ठीक है, मैं देखती हूँ। ये तो काफी अच्छे लग रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये क्या? तुम्हारे पास कोई सजेशन है हो तो प्लीज बताओ, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए ताकि वो सब तक पहुँचे, उसका सबको फायदा हो और उसे यूज करना भी इजी हो जाए, चाहे आदमी हो या औरत, बच्चे हो या बूढ़े। मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा। पर कस्टमर्स को क्लीशे पसंद है तो वो यही प्रेफर करेंगे।
हमें बस उनका परसेप्शन ही तो चेंज करना है ना, तो आप बस साइन कीजिए जान डेविड। हाँ, अच्छी चॉइस है, काफी अच्छी चॉइस है तुम्हारी। लेकिन मेंटोर आपके जैसा हाँ। हो तो। अच्छा, ऐसा है तो कम ऑन, सरप्राइज में। ठीक है, मैं आपको एक और विजुअल दिखाती हूँ। ये लोगो इस विजुअल के साथ काफी अच्छा ब्लेंड हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जान। हेलो लाइला, कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। मैंने सुना कि कंपस स्पोर्ट्स की रेंज में एक नई कार लॉन्च हो रही है। तुम्हारा प्रेजेंटेशन कब होगा? क्या तुम आइडियाज के लिए ओपन हो? हाँ, मतलब मेरे पास एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हाँ, बहुत इम्प्रेस होगी। क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ धोखा किया है दिया? पर उसके साथ मेरी एक शर्त है, मुझे 30% प्रॉफिट चाहिए और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। डेरेन, क्या हुआ? अपसेट क्यों? अंदर आओ, बताओ क्या प्रॉब्लम है, बोलो। नहीं, मैं बस चेक करने आई थी कि कुछ हुआ या नहीं। अच्छा है, इसी बहाने डबल चेक हो जाएगा। जॉन, हम बाहर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो डू यू वांट टू आई मीन तुम दोनों को हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन या अपडेट देना है, क्योंकि शायद हमारी कोऑर्डिनेटर को हमें कुछ बताना पसंद नहीं है। अच्छा बोलो मिस कोऑर्डिनेटर, क्या इसमें कुछ नया है? पूछो इन्हें डेरेन। हाँ, मुझसे। हाँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। हाँ। तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए? फीडबैक, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम हमें फीडबैक दोगी ताकि हम अच्छे से एक साथ काम कर सकें। हाँ, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरेन, सच में सब कुछ ठीक है, कोई फीडबैक नहीं है। सनम वाकई जीनियस है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। कितनी अच्छी बात है, बढ़िया है। वैसे सनम हमेशा से ही हमें सरप्राइज करती आई है। मतलब हम सब इसकी टैलेंट को देखकर हैरान हैं। कहाँ वो मामूली सी प्रिंट निकालना, चाय कॉफी बनाने वाली लड़की दुनिया पीछे छोड़कर आज से राइटर बन गई है। ये तो कमाल हो गया। यही तो जिंदगी है मिस डेरेन, सब कुछ एक पल में बदल जाता है। सच में, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। जान, तो क्या मैं मीटिंग सेट कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हो। हाँ, मुझे अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ओके? अब हमें और काम करना होगा और स्पीड से चलना होगा हमें। एनीवे, मैं जो भी होगा तुम्हें बता दूंगा। और ये बिलबोर्ड्स के लिए है? हाँ। पर जितना मुझे याद है, पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान कस्टमर का फोकस दूसरे वाले पर था, है ना? हाँ, तुमने सही कहा, पर मेरी डियर कोऑर्डिनेटर सनम ने ये चुना है और मुझे उसके इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा है। इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा है? अच्छा, हम सब ठीक करेंगे मिस डेरेन, फिक्र मत कीजिए। नहीं, मैं कोई फिक्र नहीं कर रही हूँ। जान, तो ठीक है, यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। रुको, एक्चुअली एक काम है। क्या तुम्हें वो दिख रहा है? किसी ने देखो ना, वो वहाँ रख दिया और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या तुम उसे मेरे लिए निकाल दोगी और प्लीज कहीं ना फेंक दो उसे। वो स्फीयर जैसी चीज? अच्छा ठीक है। हाँ, काफी अजीब सी है, मैं निकाल देती हूँ उसे। नहीं,
नहीं, उसे मत फेंको, मत फेंको उसे प्लीज। $5 लाख का कैंपेन अब सनम के इंस्टिंक्ट्स पे डिपेंड करेगा। मुझे नहीं पता कि वो उसके इंस्टिंक्ट्स से अवेयर है भी या नहीं। ये कितना बेकार सा शो पीस है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसे पता भी है वो क्या कर रही है। मिस सनम अब कहाँ है? मैंने ढूंढा पर मिली नहीं। शायद वो मिस्टर चांद के रूम में होगी। मिस्टर फाबरी? मिस सनम, हाँ कैसी हैं? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मुझे एक सवाल है। मैं वो फोन पर बता नहीं पाता, इसलिए यहाँ पर चला आया। हाँ हाँ बोलिए ना। बेटर यही होगा कि मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाऊँ। I'll not hide anything, मिस सनम। मुझे फिक्र हो रही है, बहुत चिंता हो रही है। चिंता किस लिए हो रही है? मुझे लग रहा है कि तुम मुझे टाल रही हो परफ्यूम के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बहुत सारी चीजें बीच में आ गई है, इसीलिए पोस्टपोन किया है मैंने। हाँ, पर हम शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं और अब हम काफी लेट हो गए हैं। अब और ज्यादा वक्त न जाया करते हुए हमने एक नए प्राइवेट परफ्यूम के काम की शुरुआत कर देनी चाहिए, वरना काम काफी पीछे चला जाएगा। पर मैंने आपको बताया था कि मैं वो परफ्यूम आपको नहीं दे पाऊंगी। मिस सनम, ये कोई गेम नहीं है, ये प्रोजेक्ट $1 मिलियन का है। और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहिए कि कैसे मैंने इस डूबी हुई कंपनी को बचाया था, इन सभी लोगों को, इनकी फैमिलीज को। मुझे लगता है तुम समझ गई होगी। मैं समझ गई। गुड। तो तुम कल तक काम का देख लो, है ना? ठीक है? ठीक है। कल मिलते हैं। ओके। अपना ख्याल रखिए। ठीक है। सनम, क्या तुम ठीक हो? क्या कहा उसने? उसे मेरा प्राइवेट परफ्यूम चाहिए और कुछ नहीं। तुमने मना किया था ना? मैंने किया, पर मैं उन्हें नहीं समझा पाई। मुझे ये करना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी के लिए फोर्सफुली काम करो। क्या मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। हाँ? तुम उसको तुम्हारा परफ्यूम मत देना, ठीक है? ठीक है। चलो अब काम करते हैं। चलो आ जाओ। हाँ, मैं फाइल रख कर आती हूँ। ये या ये वाला? ये? हाँ हाँ यही। ये पसंद आया? ये वाला? ये। ओके, मुझे भी अच्छा लगा। वैसे सनम, तुम प्रोफेशनली ट्रेन्ड या एजुकेटेड नहीं हो, पर तुम्हें काफी कुछ आता है। मैं एजुकेटेड होती तो क्या पता आज मैं गामजे जैसी होती। अब गामजे कहाँ से बीच में आ गई? हाँ, हम सेम यूनिवर्सिटी में थे। क्या आप गामजे को यूनिवर्सिटी में मिले? वैसे देखा जाए तो मैं उसके बॉयफ्रेंड से ज्यादा क्लोज था। तो क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था? हाँ, मतलब मैं और उसका बॉयफ्रेंड, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। तो इसका मतलब है आप उसके दोस्त के दोस्त थे? हाँ, तुम उससे मेरा बेस्ट फ्रेंड भी कह सकती हो। अच्छा, इतनी गहरी दोस्ती। अब मैं समझी। समझ गए ना? तुमने मुझे जो भी पूछा मैंने उसका सच सच जवाब दे दिया। पर एक चीज याद रखना कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। ओके? हम कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते, कभी नहीं। ओह गॉड, आप मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? और आपके और उसके बीच में क्या चल रहा है, उससे मुझे क्या? वेल, मुझे लगा कि तुम इस चीज को जानने के लिए काफी ईगर थी और तुम में शायद हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कहा कि बस बता देते हैं एक बार, क्लियर कर लेते हैं बात को। पर सॉरी, तुम क्यों जेलस होगी? डिस्कवर योरसेल्फ। अच्छा स्लोगन है। अच्छा आइडिया है। जान देखो कौन आया है। देखो मेरे साथ कौन आया है। कंपस स्पोर्ट कंपनी की सीईओ मिस जैदान। हेलो, मैं हूँ जान देविद। हेलो, मेरा नाम जैदान है। नाइस टू मीट यू मिस जैदान। सच में मिलकर अच्छा लगा। सेम हियर। ये है मिस सनम, इस प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर। ओह हाय मैम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप मुझे सनम बुलाइए। सनम प्लीज। ये कॉम्पस स्पोर्ट्स की ओनर तुम्हें कुछ ज्यादा ही क्लासी नहीं लगती? क्या वो कंपनी की ओनर है? नहीं, ओनर नहीं, सीईओ है वो।
नहीं मेरे दोस्त, मेरे रिसर्च के हिसाब से उसके पापा ओनर है कंपनी के। एक मिनट पुलिस, इसमें कोई अलग बात नहीं है, ठीक है? हमारे लिए दोनों चीजें सेम ही है, सीईओ या ओनर, दोनों भी सेम ही तो हैं। दोनों के पास अथॉरिटी है। मेरा मतलब वो कभी बोर हो गई तो हम में से किसी को भी जॉब से निकाल सकती है और वापस बुला भी सकती है। चुप रहोगे? फिर से जॉब से निकलने वाली बात सुनो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार, ये तो साइड भी नहीं है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। अब जाओ ना, चलो जाओ जाओ। तुम क्यों एक्साइटेड हो? हाँ, तुम क्यों एक्साइटेड हो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ क्या मिठाई बट रही है क्या? समझ ही नहीं आता। मेरी बात याद रखना गुलीस, हमारी कंपनी पर बड़े ढंगों वाली औरतों ने हमला किया है। जल्द ही वो पूरी बिल्डिंग अपने कब्जे में ले लेंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें वुमेन पॉपुलेशन से प्रॉब्लम है क्या? बात दरअसल ऐसी है पुलिस, मुझे सभी चीजों से प्रॉब्लम है। ये सब मुझे आइलिन जैसी लगती हैं। जब भी मैं बड़ी बड़ी टांगों वाली औरतों को देखता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, मेरा सर घूमने लगता है। फिर से कोई क्लोज रिलेशन वाला मोमेंट? कहाँ? नहीं, ये वो नहीं है। मिस्टर जान है वो बात कर रहे हैं, साथ में बैठे हैं। मुझसे गलती हो गई, दो औरतें हैं, मुझसे गलती हो गई। अरे अब क्या करूँ मैं? शांत रहो। नहीं लेंगे तुम्हें, चुप रहो। उन्हें सुनाई नहीं देगा, मुझे उनकी सिर्फ पीठ दिखाई दे रही है, मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ। तुमने कहा कि तुम्हें लिप्स रीडिंग आती है, पढ़ो उसे। मैं अभी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ ना, प्रॉब्लम यही है। चेतन, वैसे मैं एक बात तुम्हें बता दूं, मुझे लगता है फिक्रे हरी का कंपनी से हम आसानी से टारगेट अचीव कर लेंगे। भले ही अभी रिजल्ट्स पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पर यही रास्ता ठीक है। रियली? हाँ, और जान आउटडोर्स के लिए बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे हैं और वो एक प्रोफेशनल सर्वाइवर है। ठीक कहा ना? वैसे इन्हें देखकर मुझे वो सूट वाली वाइब आई ही नहीं। नहीं, मिस्टर जान बिल्कुल एडवेंचरस हैं। एग्जैक्टली। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसने बहुत से माउंटेन्स पर चढ़ाई की है। क्या सच में आप माउंटेनियर हैं? हाँ। क्या सच में? मैं भी हूँ। ओह रियली? तो आप क्लाइंबिंग करती हैं या ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है? क्या कहूँ, मैं माउंटेन मंजूरी पर थी पिछले महीने। मंजूरी इटली में? हाँ, काफी अच्छी जगह है वो। हाँ, आपको वो एरिया पता है? आपको इटालियन आती है क्या? हाँ, मैं जानती हूँ। हाँ, मैंने वहाँ अकेले कैंपिंग की थी और मुझे बहुत मजा आया। सच में बहुत अच्छी जगह है। बहुत बढ़िया। हाँ, आई लव इट। ये लोग इटालियन में बात कर रहे हैं। सनम, तुम पोजेसिव हो रही हो, तुम्हें डर लग रहा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, दरअसल मुझे समझ में तो आती है, पर मैं बोल नहीं सकती। मुझे लगता है कि समझ नहीं आती, पर मैं इटालियन बोलना चाहती हूँ। मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि तुम शायद नर्वस हो। कितनी अच्छी फोटो है, तुमने खींची है? कौन सी? वो वाली? हाँ, वो श्रीलंका है। मैं 3 महीने पहले वहाँ गया था और मैंने कुछ फोटोज क्लिक की। क्या आप हाथी पर बैठे हैं? मैं बैठी थी, बहुत अच्छा लगता है। वाह, कितने अच्छे एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं। नहीं, और ना ही बैठना चाहूंगा, क्योंकि मुझे उनके बीच जो वो ट्रेडिंग होती है वो पसंद नहीं है। क्यों और कैसे? वो हाथियों के लिए ऑर्फनेज कॉम्प्लेक्सेस हैं। जवान हाथियों को वो तकलीफ देते हैं टूरिस्ट के लिए। मैंने कुछ तस्वीरें भी ली हैं सब रोकने के लिए, और उससे काफी लोग इन्फ्लुएंस भी हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मीडिया ये सारी चीजें कवर करे और इससे वायरल करे, बिकॉज ये सब रुकना चाहिए। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना था और मैं काफी इन्फ्लुएंस हो गई थी। मैंने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी। मैं खुद भी वहाँ नहीं गई और किसी को जाने भी नहीं दिया। That's right. हमारे बस में जितना भी है उतना हमें इस क्राइम को रोकना चाहिए। सच में तुम कितने सॉफ्ट हार्टेड टार्जन हो। ये मेरे बॉस हैं, इसलिए मैं नहीं कह रही, पर मिस्टर जान का दिल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। You are unbelievable, जॉन। पर मैं सबसे ज्यादा सेना राजा से इन्फ्लुएंस्ड हूँ। आपको पता ही होगा, यूनेस्को ने अब उसे दुनिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया है। आपको पता है कि नहीं? हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा था उस बारे में। आप दोनों के इंटरेस्ट काफी सेम है ना? हाँ, हम दोनों एक जैसे हैं। थोड़े से तो हैं। ज़ेदा, इसे ट्रैवलर सोल कहते हैं, if I'm not wrong। क्या पता इससे पहले तुम दोनों कहीं मिले हो? नहीं, अगर मिले होते तो मुझे याद होता। कोई बात नहीं, पर अब तो जान पहचान हो गई। सॉरी, मैं बीच में नहीं बोलना चाहती, पर क्यों ना हम बिजनेस की बातें करें, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। हाँ डरन, तुमने एकदम सही बात बताई। ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम है और ये कॉन्वर्सेशन कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, कभी नहीं। Okay, ladies, let's talk business. बात करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। मैं बस बाकी कंपनी से मिलना चाहती थी, पर मैं आपका प्रोजेक्ट भी जल्द से जल्द देखना चाहूंगी। जरूर। क्या आपको भूख लगी है? कुछ खाने के लिए मंगवाए सनम? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, पहले उनसे पूछिए। वो क्या ना, आज तुमने बहुत काम किया है, तुम थक गई होगी, बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो गई होगी, इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें पूछा। तो बताओ सनम, क्या तुम्हें भूख लगी है या नहीं?
ना ये तो कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या आप लोग क्या खाएंगे? थैंक यू सो मच, पर हमारी दूसरी मीटिंग है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का चलेंगे। होप इट्स ओके विद यू। एब्सोल्युटली, जब भी आप चाहें। ओके, तो अब हमें चलना चाहिए गाइस। श्योर श्योर। हाँ, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जल्द ही मिलते हैं। एब्सोल्युटली। सी यू सनम। अच्छा, मैं आपको Bye. बाहर तक छोड़ देती हूँ। सनम, मिलते हैं सैला। प्लीज। क्या मैं लालची हूँ? ओह गॉड। ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें भूख लगी है? जब खाने की बात होती है तो आप सबसे पहले मुझे क्यों पूछते हैं? मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम बहुत काम करती हो, तुम मेरी प्रायोरिटी हो और तुम्हें भूख लगी होगी, इसीलिए तुम्हें कब क्या खाना है ये मुझे पता होना चाहिए। तुम्हारा करीबी दोस्त होने के नाते। हाँ सही कहा, करीबी दोस्त। मुझे भूख लगी है। Very good. चलो जाकर खा के आते हैं। Of course, the offer is on. ठीक है, अगर आपकी ऑफर अभी भी वैलिड है तो चलो खाते हैं। अच्छा है ना? बहुत मुझे पता है अच्छा। तुम्हें अच्छा लगा, तुमने कितनी जल्दी खा लिया। पता है मैं इस इलाके में काफी आता जाता रहता हूँ, यहाँ जो लोग हैं वो मुझे पहचानने लगे हैं। इनफैक्ट सभी एक दूसरे को यहाँ अच्छे से पहचानते हैं। हेलो, कैसी हैं आप? मैं अक्सर आपको यहाँ आते जाते देखता हूँ। क्या आपको ये जगह पसंद है? हाँ। बॉन एपेटिट। बॉन एपेटिट। थैंक यू। ये बेस्ट फिश है, मैंने ऐसी फिश कभी नहीं खाई। तो मैं थोड़ी ऐसी तुम्हें कोई भी जगह पर ले जाऊंगा। हाँ, मुझे सबसे बेस्ट जगह पता है। मुझे पता था तुम्हें ये जगह अच्छी लगेगी। वर्ल्ड ट्रैवल कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ऐसा लगा था कि हम लॉबस्टर खाएंगे, पर हम अभी बोनीतो खा रहे हैं। अच्छा, तो उस कॉन्वर्सेशन के बाद तुम्हें लगा कि हम कोई वियर्ड सी जगह पर जाएंगे? हाँ, कोई भी ऐसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। सच में मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यहाँ जैसे बन्स मिलते हैं ना, वैसे और कहीं नहीं मिलते। ये बहुत डिलिशियस है। इतना अच्छा खाना मैंने तो कहीं और नहीं खाया। मुझे नहीं पता कि बाकी खाना कैसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने टर्किश खाने के अलावा कुछ खाया नहीं है, पर मैं बाकी क्यूजिन भी टेस्ट करना चाहूंगी। कोई बड़ा लॉस तो नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। अगर तुम चाहो तो हम अलग अलग जगह जा सकते हैं, अलग अलग चीजें खा सकते हैं, यू नो, दुनिया भर में जहाँ तुम चाहो। पूरी दुनिया में? हाँ सच में, रियली? पूरी दुनिया में। पर पहले हमें पैसे कमाने होंगे। मेरा मतलब यहाँ का बिल तो मैं पे कर दूंगा, पर दुनिया घूमने के लिए हमें और पैसों की जरूरत होगी, तो इसलिए काफी पैसे कमाने होंगे हमें। ठीक है, क्या तुम इस चीज के लिए रेडी हो? हाँ, कैंपेन। हाँ ठीक है, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं जानता हूँ। एग्जैक्टली। तुम कर लोगी। तुम्हें और चाहिए? हाँ चाहिए। मुझे पता है आपको उन्होंने डिसअपॉइंट किया है, पर शायद वो एक चीज नहीं जानते जो आप समझते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में दूसरा मौका डिजर्व करता है, खास करके जब वो आपका भाई हो या बहन।